हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 11 से मैथमेटिकल नंबर 11.4 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसे सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि गतिशील पिस्टन लगे किसी सिलेंडर में मानक ताप व दाब पर 3 मोल हाइड्रोजन गैस भरी है। सिलेंडर की दीवारें ऊध्वाधर पदार्थ की बनी है तथा पिस्टन को उस पर बालू की परत लगाकर ऊष्मारोधी बनाया गया है। यदि गैस को उसके आरंभिक आयतन के आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाए तो गैस का आयतन कितना बढ़ेगा। तो जो गैस का आयतन है वो पहले की तुलना में कितना बढ़ जाएगा, जबकि हम जो आयतन है उसे पहले की तुलना में आधा संपीड़ित कर देते हैं। ठीक है। और हमें दिया गया है कि जो सिलेंडर की दीवारें हैं वो ऊष्मारोधी हैं और जो पिस्टन है वो भी ऊष्मारोधी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पिस्टन और सिलेंडर की दीवारें हैं उससे बाहर परिवेश में किसी प्रकार का आपका ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो प्रोसेस है यहाँ पर, जो प्रक्रम है वो कौन सा है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। यहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान परिवेश के साथ नहीं हो रहा है। ठीक है। और साथ में हमें दिया गया है, मान लीजिए माना जो प्रारंभिक आयतन है उसे मान लेते हैं प्रारंभिक आयतन। ठीक है, ये आयतन प्रारंभिक आयतन v है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से जो अंतिम आयतन है वो अंतिम आयतन क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आयतन का आधा, जिसको अपन वी आई से दिखा देते हैं और इसे वी मान लेते हैं जो प्रारंभिक आयतन है। ऐसे फाइनल आयतन क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आयतन का आधा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया गया है कि आधे आयतन तक संपीड़ित किया। ऐसे ही जो प्रारंभिक दाब है वो मान लीजिए P1 है और अंतिम जो दाब है उसे PF हो ना, इनिशियल को PI मान लेते हैं। ठीक है। और चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में हम जानते हैं कि उसके लिए जो दाब और आयतन में जो रिलेशन था वो क्या होता है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। जहाँ पर गामा क्या है अपने पास, गामा की वैल्यू जो है हमारे पास वो CP डिवाइड बाई CV, और इसका मान कितना होता है 1.4। तो प्रारंभिक और वह अंतिम अवस्था के लिए देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों को साथ लिखें तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, PI VI की पावर गामा, ये भी कांस्टेंट होगा। और अंतिम स्थिति के लिए PF VF की पावर गामा इक्वल टू भी क्या होगा, कांस्टेंट। अगर दोनों की हम तुलना करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PI VI की पावर गामा इक्वल टू हो जाएगा PF VF की पावर गामा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं जो इस P को हम इधर बटे में ले गए और V वाले को इस तरफ हम बटे में ले गए, बस गुना से क्या हो जाएगा, PI बटे में जो PF है वो क्या हो जाएगा VF बटे में VI, और दोनों की पावर गामा, इसलिए हम इसको होल पावर गामा लिख देते हैं। तो हमें जो मान लिखा दिया गया है उसे हम लिख देंगे। तो जो VF का हमें मान दिया गया है, ऊपर जो हमने रिलेशन निकाला तो क्या हो जाएगा, जो VF का मान था वो V का आधा था, और बटे में क्या हमारे पास VI का जो मान था वो कितना था, V था। ये दोनों मान जो है हम ऊपर से देख के लिखते हैं, एक बार देखिए ऊपर देख कर कन्फर्म कर लेते हैं। तो जो VF का मान V/2 है और VI का मान कितना है, V है। दोनों मान हमने यहाँ रख दिए हैं। और पावर में क्या है गामा, और गामा का मान कितना है हमने कैलकुलेट किया ऊपर, गामा का मान है 1.4। तो यहाँ से V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और हमें फाइनल दाब निकालना है, तो यहाँ से हम एक बार इक्वेशन थोड़ा यहाँ चेंज कर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, PI इक्वल टू, इसको हम इस तरफ एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, ठीक है, ताकि समझ में आएगा बेटर थोड़ा। PF और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1.4। हमें फाइनल प्रेशर निकालना है तो इस दो को हम इधर ले जाएंगे। यहाँ से जो PI है इसके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2, और उस 2 की पावर कितना है 1.4, और इक्वल में हमारे पास बच जाएगा PF 1 की पावर, तो चाहे 1 हो 1.4 तो 1 ही रहेगा, तो 1 ही हो जाएगा जो भी होगा। तो यहाँ से जो PF है फाइनल जो प्रेशर है उसका मान क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1.4 और मल्टीप्लाई में PI जो इनिशियल प्रेशर है उसका
2 की पावर 1.4। तो इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 1.4 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा। 2 की पावर में 1.4 तो ये आ गया हमारे पास 2.639। इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स 2.64। तो जो फाइनल जो प्रेशर है, अंतिम जो दाब होगा वो जाएगा 2.64 पी मतलब प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा। तो ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि आयतन का अधिकतर संपीड़ित किया जाए तो गैस का दाब कितना बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं गैस का दाब प्रारंभिक दाब, और प्रारंभिक दाब क्या है हमारे पास, पी आई का, या पी आई से 2.64 गुना बढ़ जाएगा। इतना गुना बढ़ जाएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार कोई आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।